हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी पुनीता। तो मैं आज आपके सामने लाई हूँ यहाँ पे। आप मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सी वीडियो लाना चाह रही हूँ। तो मैं आज वार्डरोब को ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स हैं, तो उनको मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। तो आपको, अगर आपके पास मैं यहाँ पे अभी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, तो यहाँ पे अलमीरा हमें एक कमरे में एक ही मिली है, दूसरे कमरे में तो हमारे पास टोटल 2 वार्डरोब है और एक वार्डरोब में आता है आपका स्टोर का सामान आ जाता है। तो उसमें मेरे हस्बैंड के भी कपड़े रहते हैं। तो ये वार्डरोब मेरा है और मेरी बेटी का है। तो ये इतना अच्छा छोटा सा वार्डरोब है और हमारे इतने सारे कपड़े कैसे आते हैं। उसी में आपको साड़ी रखनी है, सूट रखना है, जीन्स रखना है, टॉप रखना है, डेली वेयर्स के कपड़े रखने हैं और बेटी के रखने हैं। तो मैं एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मैं जो मेरे पास जो कार्डबोर्ड है, जो कि हम लोगों को फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेज़न वगैरह से जब हम परचेज़ करते हैं तो हमको मिलता ही रहता है। तो अगर आप वहाँ से ग्रॉसरी आइटम्स परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे इतने बड़े कार्डबोर्ड के साथ आपको डिलीवर किया जाता है। तो ये कार्डबोर्ड मैंने फेंके नहीं है, तो मैं इनका आज यहाँ पे यूज़ करूँगी। मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, सोच रही थी कि मैं इनका कुछ यूज़ करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 कार्डबोर्ड है और मैं इनको अब अलमीरा में इनके मतलब इस कार्डबोर्ड का मैं अलमीरा में यूज़ करूँगी। अलमीरा में क्या होता है, जैसे हम लोग हर चीज़ मतलब जो डेली की क्लीनिंग वगैरह होती है वो हम करते रहते हैं, लेकिन जो वार्डरोब का होता है, हम जैसे आज कपड़े हमने आज तय लगाई है तो 2-3 दिन बाद वो फिर से ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल मैसी हो जाते हैं। हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड है और मैं इसको यहाँ पे अच्छे से टेप वेप कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वार्डरोब के लिए ये एज अ ऑर्गेनाइज्ड यूज़ करूँगी ये कार्डबोर्ड का। तो आप मेरा वीडियो आगे देखते रहिए। तो ये है एक मेरी छोटी सी अलमीरा। इसमें हमें सिर्फ 3 चैम्बर दिए गए हैं और यहाँ पे ये मैं जैसे कपड़े रखती हूँ बहुत मैसी हो जाते हैं 1-2 दिन बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कपड़े को कैसे अरेंज करूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मैंने उन सबको निकाल लिए और जो हैंगर में हैंग थे मैंने उनको रखे, बिकॉज़ मेरा साड़ी सूट पहनना इतना ज़्यादा होता नहीं है रेगुलर बेस पे। तो मैंने उसको उसी में हैंग करके रखा हुआ है अच्छे से। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ पे निकालूंगी और जितने भी मेरे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको मैं बंद कर दूँगी, ताकि मेरे वार्डरोब में थोड़ा सा स्पेस और हो जाए। तो जो मेरे यूज़ के जो मतलब मेरे जो मैं कभी कभी पहनती हूँ या नहीं करती हूँ यूज़, उनको मैं अलग कर दूँगी और जो मैं बहुत रेयर पहनती हूँ उनको भी मैं अलग कर दूँगी। जो कि मैं बहुत रेयर पहनती हूँ उनको मैं अपने सूटकेस में रख दूँगी और जो मैं पहनती हूँ, जैसे हाँ मंथली वीकली मैं पहन लेती हूँ, कभी हमें मार्केट जाना होता है, कभी हमें हॉस्पिटल जाना होता है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और बाकी के कपड़े मेरे इन 2 सूटकेसों में हैं। तो ये मैं कम पहनती हूँ ये कपड़े, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आया तो ही मैं इनको यूज़ करती हूँ, बाकी मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों की तई लगा दी है और तई लगा के मैंने इनको अलग अलग किया है। तो मेरे यहाँ पे आ गए हैं फ्रॉक, वन पीस आ गए हैं, वन पीस बोल सकते हो आप। तो मैंने इनको बिल्कुल अलग किया है। तो यहाँ पे मैंने वन पीस की तई लगा के अलग कर दी है। जो टी शर्ट्स है जो मैं रेयर पहनती हूँ उनको मैंने अलग कर दिया है। ये यहाँ पे मैंने सारी कुर्ती डेली वियर में जो मैं कुर्ती पहनती हूँ चिकनकारी और जो कॉटन की है वो मैंने यहाँ पे इसको मैंने अलग करके तई लगा दी है। और
बाकी मेरी जो टी शर्ट्स है जो कि मैं कम पहनती हूँ उन्हें मैंने अलग रख दी है, जो मैं कहीं कहीं ले जाती हूँ जो कि रेयर ही पहनती हूँ। बाकी जो मैं डेली यूजेस में पहनती हूँ उसको भी मैंने अलग रखा है। ये मेरी डेली यूजेस की टी शर्ट्स है, तो मैंने बाकी अपनी साइड रख दी है। तो मैंने ये 10-12 टी शर्ट यहाँ पे अलग से निकाल के रखी है जो कि मैं डेली बेसिस में पहनती रहती हूँ। और जो डेली बेसिस में मैं वन पीस पहनती हूँ उनको भी मैंने अलग कर दिया है, और जो मुझे नहीं पहनने थे उनको मैंने एक साइड कर दिया है। तो मैंने इस तरीके से अपनी वार्डरोब में यहाँ पे स्पेस बनाया है। तो मैंने यहाँ पे सब कपड़ों की मैंने यहाँ पे अच्छे से तय लगा दी है। तो अब जो मैंने वो कार्डबोर्ड वहाँ पे यूज़ किया है, अब आप मेरा आगे का वीडियो देखते रहना मैंने उसको किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरी कुछ 2-3 पैंट है, और बाकी ये मेरी जीन्सेस हैं। जीन्सेस भी मैं बहुत कम पहनती हूँ। नॉर्मली मैं लोवर ये टाइट्स वगैरह पहनती हूँ, तो उनको मैंने अलग ही रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग डिवाइडेड कर दिया है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड का यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसमें मैं मेरी जितनी भी चिकनकारी की कुर्तियाँ हैं जो कि मैं कम पहनती हूँ, जैसे कभी मुझे हॉस्पिटल, कभी मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने जाना होता है, तो उनके लिए मैंने ये यहाँ पे कुर्तियाँ रखी है। तो यहाँ पे मैंने वो कुर्तियाँ यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। बाकी कुर्तियाँ मैंने हैंग करी हुई है जो कि मैं बहुत पार्टी वेयर्स पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस ऑर्गेनाइज़ का कार्डबोर्ड का इस तरीके से यूज़ किया है। और एक कार्डबोर्ड आता है ये, इसमें मैंने अच्छे से पेपर रैप करके टेप वेप लगा के यहाँ पे मैंने जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड है इसमें मैं अपने कपड़े रखूँगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी जीन्स रखूँगी, जितनी मेरी जीन्स है। और जीन्स के बाद आता है जो कि मेरे वैसे टॉप हैं जो मैं कम पहनती हूँ, उनको मैंने यहाँ पे कैसे अरेंज किया है वो आप मेरा आगे वीडियो देखते रहिए। तो मेरे ये इधर उधर के 2-3 शॉर्ट्स हैं, तो मैंने इनको इसके ऊपर रख लिया है। कुछ शॉर्ट्स इसको मैंने अंदर रखे हैं, जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ उनको तो मैंने बाहर निकाल के ही रखे हुए दरवाजे के पीछे जो हैंगर है उनमें हैंग करके रखती हूँ। और मेरी ये जीन्स आ गई है, तो जीन्स मैंने इस वाले कार्डबोर्ड में रख दी हैं। जो 2-3 शॉर्ट्स थे मैंने वो उसके ऊपर रख दिए हैं, बिकॉज़ उनका वेट थोड़ा सा हल्का था इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया है। और इसके बाद जो मेरे 3-4 वन पीस थे उनको मैंने ऐसे वर्टिकल में वार्डरोब में ही रख दिया। वहाँ पे जीन्स रखा है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में रखती तो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वर्टिकल में यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे इसके लिए अच्छे से स्पेस बन चुका है। और इसके बाद आती है मेरी कुछ टी शर्ट्स। तो ये मेरी कुछ टी शर्ट से बहुत कम है, तो मैं इनको जीन्स के ही ऊपर यहाँ पे अच्छे से अरेंज करके रखी, क्योंकि मेरा स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आती है मेरी यहाँ पे जो कि मैं डेली वेयर में जो अपने वन पीसेस पहनती हूँ, तो अब आती है उनकी बारी रखने की। तो मैं इनको यहाँ पे किस तरीके से अरेंज करूँगी। तो मैं पहले यहाँ पे उसको हॉरिजॉन्टल में रखी थी, नहीं आया, फिर मैंने उसको वर्टिकल में रखा तो बहुत अच्छे से मेरा आ गया है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्पेस बनाया है। और ये स्पेस बनाने के बाद मैंने जो मेरे वैसे वाले वन पीसेस हैं मैंने उसको शॉर्ट्स को हटा के वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि वो मैं बहुत कम पहनती हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें आगे मेरा स्कार्फ, आपकी सैंडो, अंडर गारमेंट्स, ये जो भी मेरी सारी चीज़ें उसे मैंने एक पॉली में डाला है। और इस पॉली को मैं जो अंदर वाले जो लॉक करने का होता है मैं उसको वहाँ पे हैंग करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास मैंने बहुत बार ट्राई किया है, वो जो हुक आता है वो मैंने उसको बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। अब आती है मेरी बेटी की, जहाँ पे मैं अपनी बेटी के कपड़े रखती हूँ, वो वाला चैम्बर। तो मैंने भी इसकी एक अलग से छोटी सी सूटकेस है वहाँ पे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो उसके लिए भी मैंने कुछ वहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है और बास्केट का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने तई लगाना स्टार्ट कर दी है। फ्रॉक की अलग रख दी है, जो डेनिम के जो कपड़े हैं उनकी अलग रख दी है, जो वो बहुत ही कम पहनती है। और जितने भी गर्म कपड़े थे, बिकॉज़ अब यहाँ गर्मी हो चुकी है, तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो यूज़ नहीं करने थे वो सारे कपड़े मैंने बंद कर दिए हैं। तो मैं इसको ऐसे में रख रही थी, नहीं आया, फिर मैंने इन सारे कपड़ों को रोलर के तरीके से मैंने इनको फ़ोल्ड किया है, जिससे कि इसमें काफ़ी स्पेस बन गया है। तो यहाँ पे मैंने अलाया कि वो वाले कपड़े रखे जो कि वो बहुत कम पहनती है, कभी इधर उधर जाना होता है तो ही मैं उसका ये वाले कपड़े यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे आगे उसके जैसे ये डांगरी वगैरह, तो अब डांगरी इतना पहनना होता नहीं, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो बस जो कम यूज़ करती है मैंने वो वाले कपड़े इसमें सेट कर दिए।
अब जो अलाय की वेस्ट वगैरह होती है वो मैंने इसमें रख दी है। और बहुत से अलाय के कपड़े बाहर ही रहते हैं बिकॉज़ वो दिन भर में बहुत कपड़े उसके चेंज करने होते हैं, तो मैंने उनको अलग से ही टेबल पे निकाला हुआ होता है। और अब आती है यहाँ पे शर्ट वगैरह की बारी, जो कि बहुत कम यूज़ करती है। और ये था, इसमें एक फ़्रॉक मिली थी हमें, फ़्रॉक वगैरह आई थी, तो मैं इसका कैसे यूज़ करा, मैंने एज अ ट्रे यूज़ किया, जो कि डेली यूजेस में जो ये टी शर्ट्स वगैरह पहनती है वो मैंने यहाँ पे रख दिए है। बाकी इसकी टी शर्ट्स, पैंट्स, पैजामे वगैरह बहुत सारे हैं, तो वो मैंने बाहर ही रखे हुए रहते हैं। और कहीं मेरे फ्रेंड्स के यहाँ रहते हैं क्योंकि वो वहाँ भी रहती है, आधे पैंट्स उसके वहाँ रहते हैं, आधे पैंट्स यहाँ रहते हैं। पैंट्स को मैं निकाल के ना सूटकेस के ऊपर रख देती हूँ बिकॉज जैसे जैसे सुसु करती रहती है मुझे चेंज करना होता है उसका, और चेंज करने के बाद मैं वैसे वैसे वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, फिर नेक्स्ट डे ही मैं उसके कपड़े वॉश करती हूँ। तो देखो मैंने इतनी छोटी अलमीरा में किस तरीके से स्पेस बनाया है। फर्स्ट थिंग, आपको जितने भी कपड़े अगर आपको यूज़ नहीं करने हैं उन सबको हटा दीजिए। और सेकंड थिंग, जो कपड़े आप रेयर पहनते हो, फेस्टिवल और बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हो, उसको भी हटा दीजिए और उन सबको सूटकेस में रख दीजिए। और जो वेस्टेज है उनका या तो आप कुछ रीयूज़ कर लीजिए या उसको आप किसी को दे दीजिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपनी वार्डरोब को छोटे से स्पेस में ऑर्गेनाइज़ किया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो ये है एक मेरा छोटा सा व्लॉग वार्डरोब के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में न्यू व्लॉग के साथ। बाय।